विधानसभा हाटा 334 से बसपा के भावी विधायक युवा प्रत्याशी शिवांग सिंह के साथ चुनावी चर्चा। नमस्कार, रेप्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। विधानसभा चुनाव 2022 के लिए जहां सारी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं, ऐसे में कुशीनगर जनपद के विधानसभा हाटा 334 से बसपा के भावी विधायक युवा प्रत्याशी शिवांग सिंह ने भी कमर कस ली है। आपको बताते चले कि कोरोना महामारी के काल में शिवांग सिंह ने गरीब असहाय लोगों की काफी मदद की है। उनके द्वारा गरीब जनता में मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री और ठंड से बचाव हेतु गरीबों में कंबल का वितरण किया जाता रहा है। चुनावी चर्चा के दौरान शिवांग सिंह ने कहा कि यदि मुझे आम जनता का आशीर्वाद मिला तो मैं विधानसभा हाटा के विकास के लिए आम जनता के विश्वास पर खरा उतरूंगा और मैं जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करने का काम करूंगा। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। चाहते हैं कि आपका जो संदेश है इस हाटा विधानसभा क्षेत्र में जाए, तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम शिवांग सिंह कैथवार है। मैं लोकल निवासी ग्राम सभा बस्ता और हाटा में वार्ड नंबर 21 का निवासी हूँ जी, और मूल रूप से यही कराने वाला लोकल। आप आज जिस पार्टी से लड़ रहे हैं उस पार्टी ने आप पे काफ़ी दिनों से भरोसा जताया हुआ है और आप कोरोना काल से भी ये यहाँ की जनता के माध्यम से जो जानकारी हुई है कि काफ़ी आपने लोगों का मदद किया है, तो आप अगर यहाँ पे विधायक पद पे आसीन होते हैं तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमारी मायावती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो सभी पार्टियां तो कहती हैं युवाओं को भागीदारी देंगे, लेकिन कोई पार्टी युवाओं को भागीदारी नहीं देता है। लेकिन आज मैं एक युवा प्रत्याशी आपके सामने खड़ा हूँ, तो ये बहन कुमारी मायावती जी का युवाओं के प्रति जो प्रेम, लगाव और उनके प्रति जो सोच है भविष्य की एक टीम तैयार करने की, वो आपको युवाओं की भागीदारी से दिख रही है। और जिस ओर युवा चलता है, देश की भविष्य और दशा दिशा विधानसभा की ओर बढ़ती जाती है। और रही बात कोरोना के समय की बात आप जो कर रहे हैं, ऐसे समय कोरोना में लॉकडाउन इस निर्दयी सरकार ने लगाया कि उस समय महीने का अंतिम होने वाला था। बहुत सारे जो लोग दिहाड़ी पे काम करते थे उनके सैलरी नहीं मिलने वाली थी, और ऐसी अचानक समस्या जब आ जाती है और वो भी अगर कोई कर्मचारी महीने भर काम करता है और 30 तारीख को या पहली को उसको जब सैलरी मिलने वाली होती है तो उसे अपने घर की आजीविका और जीविकापार्जन चलाता है। तो आप याद रखिएगा जो लॉकडाउन का समय था वो 22, 23, 24 तारीख के बीच में था। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि हमारे घरों में खाद्य पदार्थ नहीं है। अचानक लॉकडाउन लगने से हम लोग बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूर हैं जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी समस्याएं आई। तो हम लोगों ने समझ लीजिए पुलिस की लाठियां उस समय खा कर हमारे लोगों ने, उस समय हमारी पार्टी की मुखिया ने भी कहा था कि जो भी कार्यकर्ता है अपने क्षमता के अनुसार लोगों की मदद। हम लोगों ने खाद्य पदार्थ, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क, इतना आलू और मतलब जो भी दैनिक दिनचर्या की जो चीज़ें होती हैं, आवश्यक होती हैं, उसको हमने पूरे विधानसभा में वितरण करने का काम किया। इस चौराहे पर भी वितरण करने का काम किया। खास करके नगर का जो क्षेत्र है और हमारे विधानसभा के जहाँ जहाँ से भी लोगों ने हमें जो है पुकारा, हम उनकी मदद की। इसके अलावा भी हम जनसेवा का काम करते रहते हैं, सामाजिक काम करते रहते हैं। मच्छरदानी वितरण हुआ, कंबल वितरण हुआ, ये सब हम करते रहते हैं। बच्चों में पुस्तकों का वितरण होगा, ये सब तमाम चीज़ें हम लोग। जी भैया, आपको अगर हाटा विधानसभा में जब आप विधायक बन जाएंगे तो उस समय आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उसके लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, मैं एक युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को समझ सकता हूँ। मेरा यही खेत है बगल में, उसमें लगभग 3.5 बीघे में यूकेलिप्टस लगा है और वो यूकेलिप्टस बहुत बड़ा हो गया, लेकिन चूँकि ग्राउंड नहीं होने की वजह से यहाँ के आसपास के बच्चे उसी में जाते हैं दौड़ने। वो पूरा अपना बना लिए हैं और उसमें दौड़ते हैं। लेकिन मैं जब देखता हूँ बेचारे 4-4 साल 5-5 साल
वो आर्मी की और पुलिस की भर्तियाँ इंतजार करते हैं और अंतिम में उनकी उम्र समाप्त हो जाती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब से ये सेंट्रल की गवर्नमेंट आई है 7 सालों में एक भी आर्मी की वैकेंसी इधर नहीं, इधर के लड़कों के लिए एक भी वैकेंसी नहीं। तो सोचिए कि जो बच्चा 18 साल का है और 7 साल इंतजार किया तो आर्मी के तो उसकी डेट खत्म हो गए और उसकी उम्र भी खत्म हो गई। इसी तरह से तमाम बच्चे आजकल जो सरकारें चल रही हैं ये टोटल खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये युवाओं के साथ मतलब उनके भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ कर रही है कि उनका समय बीत जा रहा है और वो चुनाव इंतजार कर रहे हैं। आए दिन पर्चा जो लीक हो रहा है, बच्चों के पेपर लीक हो जाते हैं और भर्तियां लीक हो जाती हैं। जो पिछड़े दलित शोषित हैं उनके आरक्षण खत्म कर दिए जाते हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो एक युवा समझता है और मेरा मानना है कि अगर हमको इस विधानसभा की महान जनता अगर हमें मौका देती है तो मैं युवाओं के और सर्व समाज के हितों की रक्षा करूंगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करूंगा, चाहे वो पिछड़े हो, दलित हो, शोषित हो। अगर उनका आरक्षण छीन जा रहा है तो हम लोग सदन में भी उनकी आवाज़ और उनकी रहनुमाई करने का काम करेंगे। यह एक रोचक तथ्य और आज सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है, आपने भी देखा होगा। एक नेहा सिंह राठौर जी है, ये कहा है कि यूपी में काबा। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप उससे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी जो है छोटे और बड़े सभी दलों के नेता जो है अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, नेहा सिंह राठौर जी जो है वो एक समालोचक, आप उनको गायिका कम एक लेखक ज़्यादा कर। तो एक लेखक जो होता है ना वो समाज में चल रहे जो कालखंड होता है और जिस समय समाज की परिस्थितियों को देखते हुए जो चला वो अपने कलम के माध्यम से उसको लिखता है। तो नेहा सिंह राठौर ने जो भी लॉकडाउन में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो कुकृत्य हैं उसको कलम के माध्यम से और पंक्तियों से इतना अच्छा पिरोया है कि वाकई में अगर वो देखा जाए तो वो एकदम सत्यता प्रतीत होती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि ये आलोचना पसंद नहीं करते, ये सिर्फ इनकी जो है वाहवाही करिए और झूठी शाबाशी इनको देते रहिए तो खुश रहेंगे। तो सबको आलोचना भी सुननी चाहिए। और आपने जो कुकर्म किया है लॉकडाउन के समय, किसने नहीं देखा है कि शवों को जलाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। जो मृत्यु बाडी थी, जो परिवारजनों की जो मृत शरीर था उसको कुत्ते नोच रहे थे, कफन नहीं मिल रहा था। मतलब वो दुर्दशा, वो दिन भी याद करके लोगों को, यहाँ पे पैदल लोगों को चलते हुए देखा गया है, वो दिन आज भी लोग याद करते हैं। तो कहीं न कहीं तो उनका जो है स्मृति पटल पे वो दिन वो याद नहीं करना चाहते। और जिस तरह से ये निकम्मी सरकार बिना कुछ पहले कुछ बताए और अचानक लॉकडाउन, जब संख्या 50,000 थी तो लॉकडाउन कर दिए और जब 10 लाख की संख्या हुई तो पूरा खोल दिए। तो कहीं न कहीं से इनकी नीति और नीयत दोनों में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई सोच नहीं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि आप अपनी जनता को, क्योंकि आज वर्चुअल जो है आपकी रैली के माध्यम से जो है संदेश देना है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, हम यही कहेंगे कि आवश्यक पड़े तो अपने घर से बाहर निकलिए और जो भी सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, चुनाव संहिता ने जो गाइडलाइन दी है, चुनाव आयोग के द्वारा जो मिला है उसको हम लोग को पालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए और ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। UFT लाइव के लिए रितेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।